जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जिद है जीतने की अगर, तो हार भी हरा नहीं सकती। मैथ्स बाई पवन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग बात करेंगे, जैसा कि जुड़ना ना भूलिएगा, शाम 8 बजे प्रतिदिन हिंदी सेशन को लेके प्रैक्टिस सेशन रहेगा कंटिन्यू। जो क्लास आएगी वो एक अलग बात हो गई है, लेकिन कंटिन्यू जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जैसे संडे को हो सकता है आपके 25 की जगह पे 50 हो जाए, 100 क्वेश्चन हो जाए, कोई बात नहीं, बट पर डे आपके 25 क्वेश्चन का एक श्रृंखला जो आपका चल रहा है, खाकी बैच, अब वर्दी दूर नहीं। तो साथियों चलते हैं ना देर करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से, चलो इसे बंद कर देते हैं थोड़ा जगह की। चलो, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग देखते रहिए, दाएं साइड में देखो, ऊपर कॉर्नर पे लिखा है 1/25, मतलब 25 में से पहला क्वेश्चन। आप कहाँ से जानेंगे, ये पहला है। जब आएगा दूसरा तो 2/25 ऐसे करके, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु। तो भैया हम कहेंगे का, तो आपके जो वर्ग होते हैं वो 5, कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कौन कौन से, का वर्ग, चा, टा और बोलोगे ता और लास्ट पा वर्ग। ठीक है। तो का ऐसे याद रखोगे, के टी एम, और ये वाला ता जो होगा KTM, और लास्ट में फिर कर लोगे क्या, TO, KTM TO। याद रखने, का से कंठ, चा से टी है जो तालब, टा से टा ठा डा मूर्धा एम। ठीक है। इसके बाद अगर ता की बात करेंगे, ता था दा, तालू से बोल के भी देख सकते हो, ता था दा सॉरी दंत से, और पा पा फा बा बा तो बोलेंगे ओष्ठ से। तो आपका सही आंसर क्या होगा, का वर्ग किससे है, कंठ से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन तिमिर, द्वांत, तमिश्र और निलय। ठीक है ना। तो देखो गाइज, ये आप इधर देखेंगे, ये लिखा है 2, तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 2 का। जब आप आंसर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 का A, 2B, C जो भी रहे राइट आंसर। ठीक है। तो करिएगा आंसर। दूसरे का सही आंसर क्या होगा, बोला है अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका, अंधकार का नहीं है। तो भैया तिमिर है, द्वांत भी है, तमिश्र भी है। निलय काहे का होता है, आप कहोगे निलय नहीं है, घर, ग्रह। ठीक है। काहे का है निलय, घर का है, घर, गृह, आवास। ठीक है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, का है, तुम रानी को कहानी सुनाई। क्वेश्चन है, तुम रानी को कहानी सुनाई, उसने उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो पहला ऑप्शन है तुम, दूसरा ऑप्शन है रात को, सी ऑप्शन है कहानी, डी सुनाई। तो राइट आंसर करिएगा भाई, आप लोग जल्दी से राइट आंसर करिएगा।
तो आपका सही होगा तुम रानी को नहीं, तुमने रानी को कहानी सुनाई। यहाँ क्या होना चाहिए, तुमने। तो आप बोलोगे सर ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ए। तुम नहीं, तुमने रानी को कहानी सुनाई। ठीक है, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा। अब देखो रेखांकित वाक्य क्या है, कि उपदेश दिए, तो इसके लिए उचित मुहावरा पूछा गया है। अचरा पसारना, सूक्ति बाण चलाना, ये अचरा पसारना, सूक्ति बाण चलाना, साय से भगाना और कल पढ़ना। तो राइट आंसर क्या होगा गाइज, करिएगा फटाक से। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। बहुत बिंदास एकदम कहेंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, आप लोग, मैं बार बार कहता हूं, डेली की क्लास में कहता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे आप अपना लास्ट में जो भी स्कोर कार्ड बन रहा है ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर जी हमारे इतने क्वेश्चन सही बने। तो राइट आंसर होगा उपदेश दिए, मतलब ये गलती हो गई, पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। तो क्या किया उन्होंने, सूक्ति बाण चलाए। क्या कहोगे, सूक्ति बाण चलाना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कि मस्ती में गाड़ी चला रहे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है गाइज। ठीक है, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वो एक गहरी नींद से जाग गया। क्या हुआ कि वो अचानक ट्रक आ गया तो वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा। रेखांकित वाक्य क्या है आपका, गहरी नींद से जाग जाना। ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन है अपना रंग दिखाना, बी ऑप्शन है गिरह बांधना, सी ऑप्शन है साई से भागना और डी तंद्रा भंग हो जाना। तो राइट आंसर गाइज करिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गहरी नींद से जाग जाना मतलब तंद्रा भंग हो जाना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहने को आपके ये 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 25 नहीं, इसमें अगर 50 क्वेश्चन भी बन जाएं तो कम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के साथ विलोम शब्दों से मिलाइए। हमसे कहा है कि दोनों जो आपको साड़ी दी गई है उसे मिलाना है, विलोम शब्द। तो देख लीजिएगा भाई, हम जैसे बोले कि देखो ये है स्नासिक और ये स्नारिक, तो इसका दूसरे का क्या हो गया, ए। ठीक है, अगर हम देखें मौन का क्या हो जाए, मौन मीन्स शांत रहना, स्वर बोलना। ठीक है, विराट का क्या हो जाएगा, विराट। अगर जैसे नहीं पता है तो हम इसी दो से देखो कैसे निकाल लेते हैं। 4 का कौन है, सी, 4 का सी। तो आपका देखो ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन ए कट गया। अब बच्चे कौन कौन, सी और बी ऑप्शन। तो देखो सी और बी ऑप्शन बचे हैं, जो 4 का सी देखा था। अब मैं अगर 2 का ए देख लूँ, 2 का ए किसमें है, इसमें नहीं, तो ये भी कट जाएगा। तो आप बोलोगे 1 का बी, स्थूल का क्या हो गया, सूक्ष्म विलोम हो गया। ये नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जब नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। स्थूल का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म, और विराट का क्षुद्र। विराट मीन्स बड़ा, क्षुद्र मीन्स छोटा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के लिए सही विलोम बताइए। 3 विलोम पूछ लिए एक ही क्वेश्चन में। तो देखो अतिवृष्टि का सभी को पता है, अनावृष्टि होता है। क्या होता है, अनावृष्टि। तो आपके ऑप्शन सी और डी यहीं से कट गए।
ठीक है, ऑप्शन 2 बचे हैं। अब इसमें देखेंगे अदृश्य का क्या हो जाएगा, सदृश्य, न कि सक्षम, और आकर्षण का विकर्षण। तो बी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकदम जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा जिससे सभी को फायदा हो सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची हैं, पूछा है यमुना की, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए अर्कसुता, रवि तनया, कालिंदी, और बी ऑप्शन है चंचरी, दोहिता, अर्कजा, और सी ऑप्शन है कालिंदी, क्षिति, शंकुत, और डी ऑप्शन है रवि तनया, कालिंदी, बसुमती। तो जैसे हमने देखा भैया, इसमें राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे इसमें चंचरी भौरे का होता है, ये कट गया, ठीक है, रवि तनया, कालिंदी, बसुमती। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कालिंदी दोनों जगह दिया है, रवि तनया भी दोनों जगह दिया है। तो यमुना का अर्कसुता होता है, बसुमती नहीं होता है, तो ये भी कट गया, ठीक है। और क्षिति, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किसका काम पर्यायवाची है, यमुना का नहीं है, क्षिति काय का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है, गलत बताना है। ऑप्शन ए हम और तुम, ऑप्शन बी और श्याम, सी ऑप्शन को अवश्य, और डी ऑप्शन जाना है। राइट आंसर करिएगा, कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करते रहिएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो भैया देखो कौन सा भाग गलत है, अगर कहीं 2 से अधिक लिखते हैं, जैसे इसमें क्या है हम और तुम, तो ये हम और नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा लग जाएगा, हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। अगर जैसे और नाम होते, हम तुम श्याम, मोहन सोहन, रीता गीता, पपीता, जो भी नाम होते, तो लास्ट वाले नाम से पहले आप और लगाते, उससे पहले क्या लगा लेते, कोमा। जैसे जो भी नाम रहते आप क्या करते, कोमा लगा लेते। जितने भी नाम होते लास्ट वाले नाम से पहले आप और शब्द का प्रयोग करते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, यहाँ और नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं गाइज आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन अगर जबरदस्त बिंदास लग रहा हो तो दबा के शेयर करिए, हाँ अच्छा लग रहा तो लाइक कर दिए भाई, ये भी बताना पड़ेगा क्या। क्वेश्चन नंबर 10 कि लकड़ी कौन से संज्ञा का भेद है, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं, ठीक। आपसे कहा है लकड़ी जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है। तो राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा सब लोग कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लकड़ी क्या है, ये पदार्थ है, मटेरियल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर कहीं जातिवाचक की बात करें तो जैसे लड़का, लड़की, पशु, कुछ भी रहा तो काय में आ जाएंगे, जातिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक की बात करेंगे दोस्तों तो जैसे राम, गंगा, रामायण, हिमालय, ये सब क्या व्यक्तिवाचक। समूह की बात करेंगे जो ग्रुपिंग में होंगे, जैसे आर्मी, कक्षा, सेना, और जिसकी भर्ती में आप जा रहे हो पुलिस, पुलिस कैसा शब्द है, समूहवाचक शब्द है, ठीक है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऐसे बिंदास आंसर करते रहिएगा। अब वर्दी दूर नहीं, आपका सिलेक्शन जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। सिलेक्शन इससे पहले दिलाए हैं, सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द होंगे, क्रमशः बताइएगा। ब्रह्मा, सेवक और ग्रीस, 3 दिए गए हैं। 3 में आपको बताना है कि 11 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन प्रजापति, चाकर, शीत, बी नौकर, विधाता, ताप, सी चतुरानन, व्रत, निदाग, और बी दी विप्र, गर्मी।
तो देख लीजिएगा भाई, आपके 11 का राइट आंसर क्या होगा। देखो ब्रह्मा का ये प्रजापति, नौकर, विधि, चतुरानन। तो प्रजापति भी नहीं होता, ये गलत हो गया, यहाँ से नौकर भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखेंगे सेवक, सेवक का 2 तो कट गया, यहाँ एक भृत्य है, एक विप्र है, विप्र होता है ब्राह्मण का। तो आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं साथियों, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी हो आपके पास, सब पे शेयर करिएगा, क्योंकि सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से दिन प्रतिदिन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा दीर्घ है। बड़ा ऊ, ई, छोटी ई और आ। भैया इसमें देखो दीर्घ तो सभी लग रहे हैं, एक नहीं है, तो यहाँ लगा लीजिएगा क्वेश्चन में कि दीर्घ नहीं है। आप क्या लिखोगे कि दीर्घ नहीं है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा दीर्घ नहीं है, तो देखो दीर्घ नहीं है तो क्या होगा, लघु। तो आपका देखो ये सब क्या है, बड़ा ऊ दीर्घ है, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, तो लघु क्या हो जाएगा, छोटा ई। ठीक है, लघु कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये कौन से हो जाएंगे, लघु स्वर हो जाएंगे। कितने होते हैं संख्या, 4 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही जबरदस्त, और ये क्वेश्चन जो है सब आए हुए यूपी SSSC ने कहीं ना कहीं पूछा है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। लोकोक्ति को उनके सही अर्थों में मिलान करिए। ठीक है, क्या लोकोक्ति, पहला है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बिल्कुल अनपढ़, उसके सामने लिखा है ना। दूसरा है सुनिए सबकी करिए मन की, दोनों ही दुष्ट, नहीं है सही बात। काला अक्षर भैंस बराबर, सामने लिखा है जबरदस्ती गले पड़ना। और चौथा है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो अंतःकरण की बात माननी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइएगा। सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रहिएगा, बहुत जल्दी ही जैसे आपका चैनल ग्रो कर रहा है बहुत जल्दी ही करेगा। ठीक है, तो चलते हैं, राइट आंसर करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेरा क्या, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, मानो तब भी ना मानो तब भी। एक का क्या हो गया, सी हो गया है, तो एक का सी जैसे हुआ तो देखो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया और बी भी। एक का सी कौन सा है, डी ऑप्शन है, यहाँ से अब चाहो मिला लो। 2 का डी, सुनिए सबकी करिए मन की, मतलब सुनते तो सबके रहिए लेकिन अपने मन की जो अंतःकरण की बात है उसकी मानिएगा, तो 2 का क्या हो गया, डी हो गया। तीसरा काला अक्षर भैंस बराबर, आप लोग जान रहे हैं बिल्कुल अनपढ़ होना, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, मतलब दोनों ही दुष्ट, नागनाथ और सांपनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। पर्यायवाची पूछा गया है, क्या पूछा है आपसे, पर्यायवाची पूछा है। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। अच्छा स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, कहीं ब्लर वगैरह तो नहीं है, बता दीजिएगा अगर। पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः पेड़, उत्तम और लता, 3 शब्द दे दिए गए हैं और विलोम शब्द। क्वेश्चन 1 है लेकिन आपसे 3 पूछ रहा है कि पेड़, उत्तम, लता कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखो भाई आप जानते हैं पेड़ का पादप, बिटप, वृक्ष, तरु, यही सब होते हैं ना। तो राइट आंसर करिएगा 14 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ आंसर कम आ रहे, चलिएगा तो ये जब सेशन एंड हो जाए तब इसका राइट आंसर कमेंट्स करिएगा सभी लोग, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, स्किप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम बताना है। क्या बताना है? सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंध। देखो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। और सर्वनाम होते कितने हैं? तो 11 होते हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ सारी क्लास अच्छे से। प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा होगा? जो, सो, जैसा, वैसा, जिसको, इसको। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्नवाचक में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उत्तम, मैं। इसमें जो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं उसमें उत्तम, मैं। निजवाचक की बात करेंगे तो खुद, स्वयं और स्वतः। ठीक है ना? ये काय में आ जाएंगे? निजवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? आंसर करिएगा। स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आंसर करिएगा। वह किला जिसे, ए ऑप्शन, बी तुमने देखा था, और सी ऑप्शन है वह अब, डी ऑप्शन खंडहर हो गया है। तो भैया देखो, वह किला जिसे तुमने देखा था, हम कहते हैं खंडहर हो गया है, तो इसमें अब वह की कोई ज़रूरत है? हमें तो डायरेक्ट पता चले जाएगा वह किला जिसे तुमने देखा था खंडहर हो गया, तो उसी की तो बात हो रही। तो यहाँ गलत बात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाक्यों के वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः पूछ रहा है वाक्यों के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, 3, 6 और 8। तो आपके होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 18। जीने की इच्छा, एक शब्द बताना है। वाक्यांश का एक शब्द बताना है कि जीने की इच्छा। जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगिसु और पिपासु। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा जिजीविषा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। कोई पदार्थ है जैसे पीने की इच्छा रखे उसे कहेंगे पिपासु। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिगसु किसे कहते हैं? जिगसु। वाक्यांश का एक शब्द होगा जिगसु, किसे कहते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जैसे जिस स्त्री का पति ना हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। जिसका पति ना हो उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं भैया। उसी प्रकार जिस पति की पत्नी ना हो उसके लिए एक क्या शब्द होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा फटाक से। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे, जिस स्त्री के ना तो पुत्र हो और ना पति, तो उसे क्या कहेंगे? उसे भैया कहेंगे अबीरा। क्या बोलेंगे? अबीरा इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ये कहा है क्रश। आपको क्रश का बताना है विलोम शब्द। क्या बताना है? विलोम बताना है। ठीक है, कि क्रश का विलोम क्या होगा? केस, भाव, बिटअप, हष्ट पुष्ट। तो केस बालों का हो जाता है, बाल। क्रश से बाल नहीं मिल रहा है। बिटअप पेड़। क्रश मीन्स होता है कमजोर। इसका विपरीत हो जाएगा हष्ट पुष्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिएगा। काय का? रेखांकित। क्या है रेखांकित? कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा। तो भैया इसमें देखो आंसर देना जरूरी नहीं कि कोई तो होगा कि कौन है ना।
तो यहाँ प्रश्नवाचक नहीं होगा। अगर प्रश्नवाचक नहीं होगा तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं, हम, तुम, और निश्चय में यह वह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल और चुगलखोर। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। ठीक है, ये देखो विदेशी भाषा का शब्द हो जाएगा। नार के लिए तत्सम शब्द है शायद नारियल का, और लफंगा लुच्चा लफंगा जो बोलते हैं, फ्रॉडियर टाइप का। तो राइट आंसर क्या होगा? संकर कौन सा? चुगल और खोर दो शब्दों से मिलकर बना है। डी ऑप्शन इज राइट। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा। सेशन जबरदस्त हो रहा है। इसमें भी आपके विलोम शब्द पूछे हैं। क्या पूछे गए हैं? विलोम शब्द। काय दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के विलोम शब्दों से मिलाइएगा। तो अगर इसमें ऐसा होता है आपको दो भी पता है तब भी काम चल जाएगा। कैसे? ऑप्शन मेथड से। तो देखो, उर्वरा सामने लिखा है ऊसर, बंजर का, उपजाऊ और गरिमा का के सामने लिखा है दुराग्रह, आग्रह के लगिमा। तो आप लोग बताइएगा क्या सही हो जाएगा। तो जैसे हम मिलाएं कि आग्रह करना, दुराग्रह करना, गरिमा का लग्मा ही हो जाएगा। इतने ही से अगर मिलान आंसर निकालना चाहो तो 3 का डी। देखो किसमें 3 का डी मिल रहा है, ना तो इसमें मिल रहा है, ये गलत हो गया, ना ए में मिल रहा है, ये गलत हो गया। सी और बी दो ऑप्शन। अब 4 का देखोगा, अरे भाई 4 का सी है, गलत कर दियो, कोई बात नहीं। देखो भाई सही से मिला तो सही था, बट हमने यहाँ बोल 4 का सी है। हाँ, तो 4 का सी, ये दोनों गलत हो गए। और 3 का डी है, 3 का डी भी दोनों में है, तो ये दो गलत हो गए और 2 ही बचे ना। तो अब आगे देखेंगे कि उर्वरा का क्या होता है। उर्वरा का उपजाऊ, ठीक है। बंजर का ऊसर, ऊसर बंजर। क्यों भाई, इसमें क्या हो जाए? नहीं साथियों, उर्वरा, कोई उर्वरा का क्या सामने मिला हुआ है ऊसर ही है। हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, देख लीजिएगा। हम कहेंगे कोई चीज़ उर्वरा बहुत अच्छी है, बंजर, बंजर भूमि की उपजाऊ हो जाएगा, उर्वरा का ऊसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का ए, 2 का बी किसमें है? सी में है, इसमें नहीं है ना। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सही पर्यायवाची शब्द होंगे। ये तो आपके लिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था, वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, करिएगा आंसर, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द मिलाना। और ये सारे क्वेश्चन यूपी SSSC पूछ चुकी है, आपसे पूछे हुए क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखते हैं कि कहाँ से पूछेगा यूपी पुलिस में, आपसे कहाँ से पूछेगा, कहाँ से, हमारे सिलेबस से आउट नहीं जा सकता है। ठीक है, गारंटी है, मिलिएगा पेपर देने के बाद कि सर जी क्या कह रहे थे, आपका पढ़ाया हुआ फंसा ही नहीं है। ठीक है, तब बताइएगा मुझे, देखते हूँ कहाँ से पूछेगा, कहाँ से, कितनी इसकी औकात है, टेंडर वाले कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको विलोम शब्द का मिलान करना है। गणतंत्र, राजतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, वैतनिक, अवैतनिक, दयन, समन। भैया देख लीजिएगा, राइट आंसर कर दीजिएगा। क्या होगा राइट आंसर?
सब मिले हैं। गणतंत्र का विलोम, राजतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, वैतनिक का अवैतनिक, दैन का समन। एक का ए, दो का बी, तीन का सी, चार का डी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक, दोस्तों में शेयर करिएगा। हाँ, और डेली क्लास शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलें। मैथ्स बाय पवन सर, यहाँ पे आपकी हिंदी कंप्लीट करवाई जाएगी प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, और जो टॉपिक बाय क्लास दिन में किसी टाइम रिकॉर्डेड या लाइव आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और जी जान झोंक दीजिएगा, वैकेंसी बहुत बड़ी है। इससे अगर मौका आपने गवा दिया तो दोबारा मौका की उम्मीद मत करना, इसलिए जी जान सब लगा दीजिएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद आप सभी को।